नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर युग में। बेल्ट्रॉन ने कल अपना रिजल्ट जारी कर दिया और सबने अपना आंसर की देख भी लिया होगा। इसमें आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से जाके लॉगिन करना था और अपना रिजल्ट देखना था। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका नंबर 25 आया है, किसी का 20 भी है और किसी किसी कैंडिडेट्स का 40-45 नंबर भी आ गए हैं। तो जिनका 40-45 या 50 नंबर है वो तो अपने आप को बहुत श्योर मान रहा है कि आप पास हो गए, और जिनका 20 है उनको ये लग रहा है कि आप शायद क्वालिफाई नहीं होंगे। तो आज का ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको मैं एकदम आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अगर आपका 20 नंबर भी आया है तो आप पास हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप पास होंगे, और हो सकता है क्या, शायद होने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को देखिए और देख के समझिए कि कैसे हम ये बात कर रहे हैं। तो उसके पहले हमको एक बेल्ट्रॉन का जो कल नोटिफिकेशन आया था बेल्ट्रॉन के साइट पर, उसको एक बार पढ़ना पड़ेगा और उसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। उसमें आपको बताया गया था कि बेल्ट्रॉन ये रिजल्ट जारी किया हुआ है और 4 फरवरी तक आपको दावा और आपत्ति करना है इसमें। तो दावा आपत्ति के बाद नीचे एक लाइन लिखा था और उसमें यह कह रहा था कि जो रिजल्ट बनेगा उस पर नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती क्या है वो आपको इस वीडियो में समझाएंगे। पहले आपको एक बार हमें नोटिफिकेशन दिखा देते हैं कि नोटिफिकेशन में कहा क्या रहा है। बेल्ट्रॉन द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया गया था कल 31 जनवरी को, उसमें ये कहा गया था, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि निगम के आधिकारिक वेबसाइट जैसे bsedc.bihar.gov.in पर दिए गए लिंक द्वारा अपने यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से आवश्यकता अनुसार ₹200 प्रति ऑब्जेक्शन की राशि जमा कर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब अगला स्टेप जो है उसमें ये कह रहा है कि आपत्ति निराकरण के पश्चात ही नॉर्मलाइजेशन पद्धति, यहाँ पर नोटिफिकेशन में कल दिया था नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाते हुए परीक्षा फल प्रकाशन हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। ये नोटिफिकेशन में दिया था, नॉर्मलाइजेशन के द्वारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आपने देखा नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर रहा है कि रिजल्ट जो बनेगा वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनेगा। अब ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है, तो आपको एक सिंपल तरीके से समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा एग्जाम जो अलग अलग शिफ्टों में लिया जाता है। मतलब कोई ऐसा एग्जाम है, आपने देखा होगा कि एक ही दिन में एग्जाम हुआ, आप गए पेपर देके चले आए, खत्म हो गया, ऑल ओवर एग्जाम एक ही दिन में फिनिश हो गया। कुछ ऐसे एग्जाम है जो महीनों चलते हैं या फिर कह लें कि बहुत दिनों तक चलते हैं। अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम किए जाते हैं, रखे जाते हैं। और ये बेल्ट्रॉन का जो एग्जाम हुआ था डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो आपने देखा था कि ये लगभग 23 या 24 सितंबर से शुरू हुआ था और अक्टूबर तक गया। कुछ एग्जाम तो उसका जो बचा हुआ पार्ट था वो जनवरी में भी हुआ है। तो शिफ्ट एग्जाम जब भी होते हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई जाती है। क्यों अपनाई जाती है? क्योंकि किसी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आता है वो काफी टफ आता है, किसी शिफ्ट में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी किसी शिफ्ट में एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टफ वाले लोगों का नंबर कम आ जाएगा, इजी जिनके सेमेस्टर में पूछ दे, जिनके शिफ्ट में पूछ दे, उनका बहुत ज्यादा नंबर आ सकता है। तो ये सामान्य करने के लिए, ये जो बैलेंस है उसको बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई जाती है। जो भी एग्जाम कंडक्ट करता है उनके द्वारा नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस इसीलिए अपनाई जाती है। तो बेल्ट्रॉन ने भी अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम लिया हुआ है, तो निश्चित रूप से इसमें भी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई जाने वाली थी और उसी का नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है बेल्ट्रॉन के द्वारा कि इस जो एग्जाम का रिजल्ट है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन अपनाई जाएगी। अब सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, सामान्यीकरण होता क्या है। तो उसको चलिए हम आपको एक डैशबोर्ड के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। नॉर्मलाइजेशन को ध्यान से इस डैशबोर्ड के द्वारा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको एकदम एक एक बिंदु पर बताएंगे कि कैसे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं एग्जाम हो रहा है अलग अलग शिफ्टों में, और किसी शिफ्ट का एग्जाम, जैसे मान लीजिए कि शिफ्ट वन का एग्जाम काफी टफ है। ठीक है, शिफ्ट वन है और शिफ्ट वन में एग्जाम काफी टफ है, और इसमें किसी भी तीन स्टूडेंट का, जैसे हम आपको छोटे से एक सैंपल में समझा रहे हैं कि पहले स्टूडेंट का 25 नंबर आया। बेल्ट्रॉन में आपको पता है कि आउट ऑफ टोटल कितने नंबर्स थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में, तो 60 मार्क्स था। तो 60 मार्क्स में मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का 25 नंबर आया, किसी दूसरे स्टूडेंट का 30 नंबर आया और तीसरे का 35 नंबर आया। तो अगर तीन स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं और टफ एग्जाम पेपर आ गया है किसी बैच में किसी शिफ्ट में, तो उसमें मान लीजिए कि तीन स्टूडेंट का ये अलग अलग मार्क आ गया। अब हम किसी शिफ्ट टू की बात करते हैं जिसमें मान लीजिए कि इजी क्वेश्चन पूछ दिया। शिफ्ट टू में इजी क्वेश्चन पूछ दिया अगर, तो इसमें मान लीजिए कि स्टूडेंट वन का 35 नंबर आया, स्टूडेंट टू सेकंड स्टूडेंट जो है उसका 40 नंबर आ गया, और कोई थर्ड स्टूडेंट है जिसका 45 नंबर आ गया। ये हम बात कर रहे हैं कितने कितने में, आउट ऑफ 60 में। आप इसको अच्छे से फिर से समझिएगा। मान लीजिए कि शिफ्ट टू जो है जिसमें इजी क्वेश्चन पूछ दिया था, यहाँ हमने लिखा भी है, मार्क भी किया है कि शिफ्ट टू में इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसमें स्टूडेंट वन का 35, दूसरे का 40 और तीसरे का 45 आया हुआ है।
तो आप बस यही पर समझ जाइए। अब तीसरे शिफ्ट की हम बात करेंगे जिसमें मीडियम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जिसमें मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, जो एवरेज था, नहीं भारी था नहीं आसान था। उसमें किसी स्टूडेंट का 30 नंबर आता है, किसी का 35 आता है और किसी का 40 आता है, अलग अलग स्टूडेंट का। तो होता क्या है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में कि इसमें इन तीनों का टोटल किया जाएगा, इजी वाले में तीनों का टोटल किया जाएगा और इसमें भी तीनों का टोटल किया जाएगा। अब इसका टोटल अगर हम करें पहले वाले का, टफ सेशन का, जो टफ एग्जाम हुआ है, तो आप जोड़ेंगे तो 25 और 30 मिलके होगा 55, और 55 और 35 मिलके होगा 90। तो यहाँ पर टोटल एवरेज बन रहा है 90। तो इसको आप एवरेज निकालिए, 3 स्टूडेंट से भाग दीजिए, तो एक स्टूडेंट का हो जाएगा 30। तो इसका जो कट ऑफ होगा शिफ्ट 1 का, ये 30 नंबर मान लीजिए निकल के आ रहा है। अब दूसरे वाले को आप ऐड करें तो 35 और 40 मिलके होंगे 75, और 45 मिलके होगा 120। तो इसको अगर हम 120 जोड़ दें, इन तीनों को जोड़ दें और इसमें 3 से भाग दें, तो इसका जो एवरेज बन के निकलेगा वो निकलेगा 40। उसी तरह तीसरे वाले को हम ऐड करें तो इसमें आप जोड़ेंगे तो 30 और 30 मिलके होगा 60, और 60 और 35 मिलके होगा 95। 95 में से 3 से भाग दीजिए आप, तो आप यहाँ पर 95/3 करके देख भी सकते हैं खुद से कि मान लीजिए 95 में आपने 3 से भाग दिया तो ये लगभग आपका 32 आएगा। तो अब ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में होगा क्या, अब सिंपल आपको बताते हैं कि एवरेज निकला कैसे। पहले तो आप इतना जान जाइए कि सबको जोड़ लीजिए और एवरेज निकाल लीजिए। अब हम एवरेज में आ जाते हैं, तो पहले का एवरेज आपका निकला था 30, पहले का जो आपका एवरेज था वो था 30, और फिर दूसरे का एवरेज था 40, और तीसरे का एवरेज था 32। तो ये तीनों का एवरेज निकल गया। टफ का 30 है, और इजी का है आपका 40, और मीडियम जो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें 32 है। तो ये तीनों का जो एवरेज निकलेगा, तो नॉर्मलाइजेशन ये कहता है कि अंतर कितना है, तो इजी से और टफ में अंतर है टोटल 10 नंबर का, और इसमें अंतर कितना है, इजी से और फिर मीडियम में उतारेंगे तो इसमें अंतर है 8 नंबर का। तो होगा क्या इसमें कि मीडियम शिफ्ट में जिसका एग्जाम हुआ होगा, जिनका क्वेश्चन पेपर एवरेज आया होगा, मीडियम आया होगा, उसमें 8 नंबर जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ये 30 नंबर पाया तो इसको जोड़ा जाएगा, इसमें 8 नंबर, ये 35 पाया है तो इसमें 8 नंबर जोड़ दिया जाएगा, और ये आपका 40 पाया तो इसमें 8 नंबर जोड़ दिया जाएगा। इस हिसाब से इसको जोड़ दिया जाएगा, इसकी टोटल मार्क्स हो जाएगी 38, इसका हो जाएगा 43 और इसका हो जाएगा 48। अब ये जो टफ बैच का एग्जाम हुआ था उसमें आपको कितना नंबर जोड़ देना है, इजी की अपेक्षा 10 नंबर और जोड़ देना है। तो इसमें 25 के साथ 10 जोड़ देंगे तो ये 35 हो जाएगा, और इसमें आप 30 के साथ 10 जोड़ देंगे तो इसमें आपका हो जाएगा 40, और यहाँ 10 जोड़ देंगे तो 45। तो अब जो मेरिट बनेगा, तो इन सबको एक बराबर कर दिया जाएगा, और इसी बराबर करने की प्रोसेस को हम लोग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिनके शिफ्ट में टफ क्वेश्चन पूछे गए थे उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनके साथ इजी वाले बैच में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके कंपेयर में जो नंबर्स बनेंगे वो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आपका कम नंबर भी आ रहा है तो आप घबराए नहीं, आपको बेनिफिट मिलेगा इजी वालों की अपेक्षा। जिस बैच में टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अगर नंबर कम भी आ रहा है तो भी वो सेलेक्टेड माने जाएंगे, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाई जाती है तो आपका जो नंबर है उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा और आपके नंबर्स में ग्रोथ होगा। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि आपका 20 नंबर भी अगर आ गया है सीबीटी एग्जाम में तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। तो आपने देखा और आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती क्या है, और इसीलिए हम ये कह रहे थे कि 20 नंबर जिनका आया है वो भी क्वालिफाई हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जिसका 40 आया हो उनमें संशय हो। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस ही ऐसा है कि इसमें किसी को बेनिफिट मिल जाता है। कभी कभी बहुत कम नंबर लाने वाले लोग भी पास हो जाते हैं, और कभी कभी ज्यादा नंबर वाले लोग भी ये ऑब्जेक्शन में रहते हैं, उनके मन में एक कंफ्यूजन रहता है कि आखिर उनका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, उनको क्वालिफाइंग क्यों नहीं माना गया। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है ये अलग अलग शिफ्ट के एग्जाम के पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम के शिफ्ट में जो पेपर था क्या वो टफ था, इजी था या फिर एवरेज था। तो आपने इसको अच्छे से समझा होगा।
इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें हम आपको रिप्लाई भी करेंगे। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को बेल्ट्रॉन के सभी कैंडिडेट्स के पास जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं